दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक कदम जो हम जिंदगी में उठाते हैं वह हमारे लिए एक नया सफर की शुरुआत होता है। आज हम साथ में उस सफर की शुरुआत करेंगे जिसमें हर काम को ध्यान बनाओ और आगे बढ़ो का मंत्र हमें सही दिशा दिखाता है। इस मंत्र के पीछे छुपी ताकत है जो हमें हर एक कार्य में, हर एक लम्हे में नई दिशा देती है। जब हम अपने कामों को ध्यान से करते हैं तब हम अपने इरादों को साकार करते हैं, नई मंजिलों की तरफ बढ़ते। आज हम सीखेंगे कैसे ध्यान से काम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे हर कदम एक नए सफर की शुरुआत बन सकता है। तो चलिए आज हम इस मंत्र के साथ मिलकर नए सफर की शुरुआत करते हैं जिसमें हर कदम एक नई कहानी का आरंभ होगा। बहुत पहले की बात है, एक महान सम्राट अपने रोज के कामों से परेशान रहने लगता था। उसको हर काम में मन नहीं लगता था। तब एक बार सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उसके राज्य में लाऊ नाम का एक बौद्ध भिक्षु असाधारण दार्शनिक रहता है। जब मंत्रियों ने बताया कि लाऊ के एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा है, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाऊ झंगहा है। अगले दिन सम्राट लाऊ से मिलने निकला। लाऊ पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी लाऊ की तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि सच में कोई बुद्धि पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाऊ जू की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो एक मजदूर छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, अरे बागवान महोदय, लाजू कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बागवान ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाजू को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में लाऊ ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। लाऊ ने कहा, कसूर माफ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही बागवान हूँ और मैं ही लाऊ हूँ। आप आने का कारण बताएं। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपके पास ना कोई किताब है, ना कोई सीधी, ना कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? लाऊ ने कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। यह कहकर लाऊ मौन हो गए। उस रात सम्राट को नींद नहीं आई। उसे कौतूहल था कि लाऊ मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट पहुंचे तो लाऊ बगीचे में खड़े थे। लाऊ ने कहा, सम्राट यहां आइए और इस जग से पौधे पर धीरे धीरे पानी डालो। ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, ना कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर। जा ही रहा था कि वह महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसे पता था कि लाऊ की परीक्षा ले रहे हैं। अगर वह चीटिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डाल ले गया। इस बार वह दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी डालते डालते वह नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता उतना व्याकुल हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब लाऊ ने कहा, सम्राट मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें असीम ज्ञान शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाऊ ने कहा,
राजा, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी, जिससे तुम मुझसे बात कर सको। इसलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था, जिस कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस फल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते, तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, यह सब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाचू कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते चलते सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमट लगता है और एकाग्र यानी वन पॉइंटेड जाता है। वन पॉइंट माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम रिफ्लेक्ट होता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वह प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मूवमेंट, इसे जो चाहे नाम दो, यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओ जो कहते हैं, जो मन मुश्किल को आसान करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। दोस्तों, कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहां नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और काम जो प्रेजेंट मूवमेंट का दरवाजा था वह सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई, डिस्टरबेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह नए वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से आभार। ओम नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने दिमाग को तेज और तंदुरुस्त बनाना चाहता है, परंतु कुछ लोग दैनिक जीवन में कुछ ऐसी गलत आदतें अपना लेते हैं जिनके कारण दिन प्रतिदिन उनका दिमाग कमजोर होता चला जाता है। उनकी याददाश्त में कमी आ जाती है। वे छोटी छोटी बात को बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारियां पास आने लगती हैं। इसके साथ ही उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। आइए जानते हैं वो 10 गलत आदतें जिनकी वजह से दिमाग कमजोर हो जाता है। सबसे पहला है देर रात तक जागना। दोस्तों, कुछ लोग देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप चलाते रहते हैं। इससे उनके दिमाग पर काफी बोझ पड़ता है और धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। अगर आप देर रात तक चैटिंग करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ सकता है। दूसरा है धूम्रपान करना। दोस्तों, धूम्रपान आपके जीवन को कम करता है, साथ ही आपके दिमाग को भी कमजोर बनाता है। मैगलन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि स्मोकिंग से कॉर्टेक्स पर असर पड़ता है, जो आपकी याददाश्त और लैंग्वेज स्किल के लिए खतरनाक है। तीसरा पॉइंट है नाश्ता नहीं लेना। दोस्तों, ऑफिस या स्कूल पहुंचने और जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में नाश्ता नहीं करने की आदत बहुत ही हानिकारक है। ब्रेकफास्ट से हमारी दिन की शुरुआत होती है और इसे छोड़ देने से आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे याददाश्त कमजोर होना, मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी, ब्लड शुगर आदि। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको नाश्ता जरूर लेना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो, ताकि आप ऊर्जा से भरे रहे। इसके बाद एक अच्छी और पर्याप्त नींद ना लेना। स्वस्थ शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक शोध में बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा या कम नींद के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे आपकी याददाश्त कमजोर होती है। पांचवा पॉइंट, अत्यधिक तनाव लेना या कुछ भी गंभीरता से सोचना। जो लोग अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव लेते हैं
या किसी भी भविष्य के बारे में बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर सोचती हैं। उनका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसीलिए अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देनी है और चिंता मुक्त रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। अतः दिमाग को चिंता में रखने से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। छठा पॉइंट है रोजाना व्यायाम ना करना। दोस्तों, रोजाना व्यायाम ना करने से शरीर में आलस बढ़ता है और आलसी लोगों का दिमाग कम क्रिएटिव और कमजोर होता है। इसीलिए हमें रोजाना व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। सातवां पॉइंट है जंक फूड का ज्यादा सेवन करना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के युवा पीढ़ी ज्यादातर जंक फूड खाती है। घर का बना हुआ खाना उन्हें पसंद नहीं आता। एक्चुअली जंक फूड में MSG नामक NT पाया जाता है। ऐसे में यह दिमाग के न्यूरॉन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा मात्रा में जंक फूड खाने से सरदर्द, उल्टी और कंफ्यूजन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, तो इसको आपको बाय बाय करना होगा। आठवां पॉइंट, दोस्तों, पानी कम पीना। कम पानी पीने वाले लोगों की तुलना में सही मात्रा में पानी पीने वालों का दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं या किसी परीक्षा में बैठे हैं तो पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि इससे आप चीजें भूलते नहीं हैं। पानी से दिमाग ज्यादा देर तक काम कर पाता है। अगला है ईयरफोन से लगातार गाने सुनना। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को ईयरफोन से तेज आवाज में गाने सुनते हुए देखा होगा, लेकिन यह गलत है। कान में ईयरफोन लगाकर लगातार गाने नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनने भी है तो धीमी आवाज में सुननी चाहिए। तेज आवाज से कान तो खराब होगा ही, साथ में ब्रेन टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचता है। लगातार ऐसा करने से अल्जाइमर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 10वां पॉइंट है अकेले रहने की आदत। दोस्तों, कई लोगों की अकेले रहने की आदत होती है तथा उन्हें लोगों का साथ भी पसंद नहीं आता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा समय अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। ऐसा होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे संगत पकड़िए, उनके साथ हंसी और बोलिए। हमेशा अपने आप को अकेले में मत समय दें। दोस्तों, कुछ ऐसी बुरी आदतें जो आज मैंने बताई हैं, आपको बस को छोड़ना है और एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीना है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो तो मस्तिष्क का सही रहना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको खासकर अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।